तो इस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे अल्कलीन अर्थ मेटल की। तो अल्कलीन अर्थ मेटल की ना फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करूं तो जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है हमारे पास ना अल्कलीन अर्थ मेटल की, उसमें जो हमारे पास एस सब शेल होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जो एन है हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उसकी वैल्यू 2 से लेकर 7 तक हो सकती है। अगर मैं मेंबर्स की बात करूं तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम जो हैं वो हमारे पास मेंबर हैं अल्कलीन अर्थ मेटल के। जैसे कि हम कन्फिग्रेशन को देख सकते हैं 2s2, 3s2, 4s2, 5s2, 6s2, 7s2। तो जो लास्ट सब शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं हमारे एस सब शेल के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं एटॉमिक और आयनिक रेडियाई की। तो जो हमारे पास एटॉमिक और आयनिक रेडियाई होते हैं हमारे अल्कलीन अर्थ मेटल के, वो हमारे अल्कली मेटल से जो होते हैं वो छोटे होते हैं, क्योंकि हमारे पास जो अल्कलीन अर्थ मेटल होते हैं उनके अंदर जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है ना, जो उनके प्रोटॉन्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू अल्कली मेटल। तो हमारे पास जो साइज़ होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है न्यूक्लियर चार्ज के। तो होता क्या है कि हमारे पास जो अल्कली अर्थ मेटल के कंपैरेटिवली अल्कलीन अर्थ मेटल का जो साइज़ होगा वो छोटा होगा। जो एटॉमिक और आयनिक रेडियाई होते हैं वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज़ करते हैं। अब डाउन द ग्रुप दोनों चीज़ें हो रही होती हैं, हमारे पास जो न्यूक्लियर चार्ज है वो भी इंक्रीज़ कर रहा होता है और शेल भी ऐड हो रहा होता है। लेकिन हम जो ये शेल ऐड होने का जो इफ़ेक्ट है उसको ज़्यादा प्रोमिनेंट मानते हैं, तो डाउन द ग्रुप जो साइज़ होता है वो इंक्रीज़ करता है। नेक्स्ट जो फिजिकल प्रॉपर्टी है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब ये जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है अल्कलीन अर्थ मेटल की, ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है। तो जैसा कर हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में देखा, हमारे पास जो हमारा एस सब शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। एस सब शेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, यानी कि ये फुली फिल्ड है। तो जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी अल्कलीन अर्थ मेटल की ना, वो ज़्यादा होगी अल्कली मेटल के, क्योंकि एक तो न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है और ऊपर से साइज़ छोटा है, और एस जो है वो फुली फिल्ड है। और ये जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है ना, ये डाउन द ग्रुप जो है वो डिक्रीज़ करती है, क्योंकि डाउन द ग्रुप साइज़ जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है। तो हमारे पास ना यहाँ पे क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या है? द सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ अल्कलीन अर्थ मेटल इज स्मॉलर देन अल्कली मेटल्स। अब हमारे पास अल्कली की कन्फिग्रेशन देखो, S1 है आउटर मोस्ट शेल की, और जो हमारे पास अल्कलीन अर्थ मेटल में S2 होता है। जो अल्कली मेटल्स हैं वो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन तो आसानी से लूज़ कर देंगे, क्योंकि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के बाद जो उनकी कन्फिग्रेशन होगी वो किसके साथ मैच कर जाएगी? नोबल गैस के साथ मैच कर जाएगी। तो अल्कली मेटल में से ना क्या होता है, बेसिकली अगला इलेक्ट्रॉन रिमूव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन वहीं पर अगर मैं अल्कलीन अर्थ मेटल की बात करूँ तो देखो, पहले तो हमारे पास साइज़ छोटा है, उनका न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, तो वो इलेक्ट्रॉन देंगे नहीं। लेकिन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के बाद उनका जो एस होगा उसमें एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। अब वो इलेक्ट्रॉन अगर वो लूज़ करेंगे तो उनकी कन्फिग्रेशन जो होगी वो नोबल गैस कन्फिग्रेशन से मैच कर जाएगी। इसी वजह से जो उनकी सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो कम होती है। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होगी अल्कलीन अर्थ मेटल की ज़्यादा होगी, क्योंकि साइज़ छोटा है, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अल्कली मेटल्स। लेकिन जो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो कम होगी अल्कली के कंपैरेटिवली, क्योंकि अल्कली जो है वो सेकेंड टाइम नोबल गैस बन चुका होगा, उनकी जो कन्फिग्रेशन होगी वो नोबल गैस से मैच कर चुकी होगी। और जो अल्कलीन अर्थ मेटल है उनके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होगा, और वो उसको लूज़ कर देंगे तो उनकी कन्फिग्रेशन जो होगी वो किसके साथ मैच कर जाएगी? नोबल गैस कन्फिग्रेशन के साथ मैच कर जाएगी। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास वो है हाइड्रेशन एंथैल्पी। हाइड्रेशन एंथैल्पी बेसिकली क्या है? जो हमारे पास अल्कलीन मेटल होते हैं ना, उनकी जो हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है वो हमारे अल्कली मेटल के कंपैरेटिवली जो होती है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि उनका साइज़ जो होता है वो छोटा होता है। तो ये बात का ध्यान रखना कि जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आयनिक साइज़ के। अगर आयनिक साइज़ छोटा होगा तो हाइड्रेशन एंथैल्पी जो होगी वो ज़्यादा होगी। तो अगर मैं डाउन द ग्रुप बात करूँगा, साइज़ तो इंक्रीज़ कर रहा ना, तो इसका मतलब डाउन द ग्रुप जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है वो डिक्रीज़ करेगी, क्योंकि आयन का साइज़ जो होगा वो इंक्रीज़ करेगा। जो नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है हमारे पास वो है ऑक्सीडेशन स्टेट। अब क्योंकि इनके आउटर मोस्ट सब शेल में, आउटर मोस्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो जो अल्कलीन अर्थ मेटल होते हैं इनकी जो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट है ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो शो करते हैं। तो ये बेसिकली 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देंगे, क्योंकि इनकी आयनाइजेशन एनर्जी जो वो कम है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है हमारे पास जिसकी हम बात करेंगे वो है मेटालिक करेक्टर। अगर मैं अल्कलीन अर्थ मेटल की बात करूं तो इनका मेटालिक करेक्टर ज़्यादा है, क्योंकि ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव है नेचर में, और इलेक्ट्रो पॉजिटिव होने का रीज़न क्या है कि इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है। लेकिन अगर मैं अल्कली मेटल और अल्कलीन अर्थ मेटल के कंपैरिजन की बात करूं तो जो अल्कलीन अर्थ मेटल हैं हमारे पास
वो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, वो लेस मेटालिक हैं, बिकॉज इनकी आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो अल्कली मेटल से तो ज़्यादा है ना। और अगर मैं डाउन द ग्रुप बात करूँ तो हमारे पास जो ये मेटालिक करेक्टर है यानी कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर है वो इंक्रीज़ करता है, क्योंकि डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज़ करेगा और आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो डिक्रीज़ करेगी। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। तो जो अल्कलीन मेटल होते हैं हमारे पास, उनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू अल्कली मेटल, बिकॉज उनका साइज़ छोटा है और उनके अंदर जो अरेंजमेंट होती है ना वो क्लोज्ड पैक्ड अरेंजमेंट होती है। क्लोज पैक अरेंजमेंट का मतलब जो एटम होंगे वो क्लोजली पैक्ड होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेचर ऑफ बॉन्डिंग की। जो अल्कलीन अर्थ मेटल होते हैं वो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं अल्कली मेटल की तरह, क्योंकि इनकी जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो लो होती है। आयनाइजेशन एनर्जी लो होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन बड़ी आसानी से लूज़ कर देते हैं। और अगर मैं डाउन द ग्रुप बात करूँ, डाउन द ग्रुप हमें पता है साइज़ इंक्रीज़ कर रहा है, आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो डिक्रीज़ कर रही है। इसी वजह से जो टेंडेंसी है आयनिक बॉन्ड फॉर्म करने की वो बढ़ जाती है, क्योंकि डाउन द ग्रुप आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहे हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, अमंग अल्कलीन मेटल्स बेरिलियम फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड। बेरिलियम कोवलेंट बॉन्ड क्यों बनाता है? अब बेरिलियम का साइज़ जो है अपने ग्रुप में सबसे छोटा है, और दूसरी बात इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी भी जो है अपने ग्रुप में सबसे ज़्यादा है। इसी वजह से इट टेंड्स टू फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड्स। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे वो है डेंसिटी। तो अगर मैं डेंसिटी की बात करूँ तो हमारे जो अल्कलीन मेटल होते हैं, अल्कलीन अर्थ मेटल जो होते हैं, उनकी डेंसिटी जो होती है अल्कली मेटल के कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है, क्योंकि एक तो इनका साइज़ छोटा है उनसे और क्लोज पैक्ड अरेंजमेंट है। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास वो है फ्लेम कलरेशन। तो एक्चुअली में जब हम इनको हीट करते हैं फ्लेम के ऊपर तो एक कलर इम्पार्ट करते हैं, एक कलर्ड फ्लेम देते हैं। तो जो कैल्शियम है वो ब्रिक रेड कलर देता है, स्ट्रोंशियम क्रिम्जन रेड देता है, बेरियम एप्पल ग्रीन देता है और रेडियम जो है वो क्रिम्जन कलर की फ्लेम देता है। तो होता क्या है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, देखा ना इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास। तो इलेक्ट्रॉन जो होंगे अपनी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे एनर्जी अब्सॉर्ब करके, और जब वो एक्साइटेड स्टेट से वापस जो है ग्राउंड स्टेट में आएंगे तो वो एनर्जी रिलीज़ करेंगे इन फॉर्म ऑफ विजिबल लाइट। तो इसी वजह से कलर आता है। अब क्वेश्चन ये निकलता है कि जो बेरिलियम और मैग्नीशियम है ये कोई कलर नहीं देते। देखो ना, कैल्शियम कलर दे रहा है, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम सब कलर दे रहे हैं, लेकिन बेरिलियम और मैग्नीशियम कोई कलर इम्पार्ट नहीं कर रहे हैं। होता क्या है, इनका साइज़ बहुत छोटा है और इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा है। आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा, तो इनके इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है वो बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। तो इसी वजह से ये क्या करते हैं, इनकी जो फ्लेम होती है उसमें कोई कलर नहीं होता, ये वाइट फ्लेम देंगे हमारे पास। तो इसके साथ हमारे पास सारी की सारी जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं अल्कलीन अर्थ मेटल की वो ओवर हो जाती हैं। जो आने वाली नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिटेल में डिस्कस करेंगे।